जी हम तमाम व्यूवर्स को खुदावंद के नाम में सलाम कहते हैं और इस वक्त हम PCCI पंजाब चैप्टर की एग्जीक्यूटिव टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ है। उसमें हमारे सियासी दोस्त भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। और इसमें हमने जो बात सबसे पहली तय की है वो ये है कि जो सानहा जड़ांवाला है उसमें 22 FIR जो लॉन्च हुई हैं, जिसमें जलाओ घिराव है, चर्चेस को जलाया गया है, होली बाइबल को जलाया गया है, उसके मुकदमात रजिस्टर्ड हो चुके हैं, FIR लॉन्च हो चुकी हैं। अब उसको फॉलो अप करने के लिए हमने अपनी लीगल टीम जो है वो तश्कील दे दी है और यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, चौधरी सईद साहब जो है, सईद अशरफ साहब, वो हमारे साथ हैं, वो इस लीगल टीम का हिस्सा हैं और इसे वो देखेंगे तमाम मामलात को कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, कानूनी नुक्तों पर अमल कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे क्लैब के प्रेसिडेंट हैं जावेद गिल साहब, एडवोकेट हैं, और ये इस चीज़ को देखेंगे कि इस टीम का हिस्सा बन के इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे ताकि जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इस तरह हमारी बहन है, एडवोकेट हैं नादिया हमीद साहिबा, तो ये भी इस टीम का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि तमाम जो मामलात हैं जिनमें नेग्लिजेंस हुई है, जिम्मेदारियों का तयन ठीक तरीके से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है और जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हो सके। तो मैं चाहूँगा कि ये तमाम PCCI पंजाब की टीम यहाँ पर मौजूद है, इनकी प्रेजेंस में सबसे पहले चौधरी सईद अशरफ साहब आप कुछ कहेंगे? देखिए जी, इस जड़ांवाले वाक़े के हवाले से टोटल 22 FIR अब तक हो चुकी हैं। अब वो यूनानिमसली उन FIRs में बड़े मिक्स्ड किस्म के ऑफेंसेस हैं। अब कौन सा ऑफेंस किसको अलेज किया है उस हवाले से इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसमें मोस्टली ऐसे वाक़यात में होता ये है कि जनरल FIR हो गई, उसमें सारी जो है वो प्रोविजंस भी ऐड हो गई, 780 भी ऐड हो गई, उसमें हंड्रेड्स ऑफ जो पीपल हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। बाद में जो स्पेसिफिक रोल है वो किसी को भी असाइन नहीं होता, ना किसी को का डिटरमिन हो सकता है। तो हमारा बेसिकली मकसद ये होगा इसमें कि कैटेगोरिकली एक एक FIR को टेकअप करें, उसमें जो स्पेसिफिक रोल है उन लोगों से लेकर जिन्होंने इस मामले को इनिशिएट किया है उनका तो है ही है, उससे ज्यादा जरूरी वो लोग जो ये सारी डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व थे, कैटेगोरिकली जिस तरह इन्वेस्टिगेशन टीम उनको आइडेंटिफाई करेगी, उनको रोल्स भी असाइन करवाए जाएंगे, उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। उस हवाले से जिस हद तक हो सका, जिस कोर्ट में, जिस प्लेटफॉर्म पे, जहां जहां जो कुछ हमसे हो सका हम उसको करेंगे। कोई एप्लीकेशन, पिटीशन या ऑब्जेक्शन व्हाटएवर, हम उसको पूरी तरह से लीगली जो है वो लेकर चलेंगे। थैंक यू जी। जावेद गिल साहब, एडवोकेट साहब, आप भी बात करें। जी, मैं सईद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बीइंग मेंबर ऑफ PCCI लीगल टीम का हिस्सा होते हुए ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सर ने बताया कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके अंदर केस बिल्डअप किया जाता है। अब इट्स अ केस ऑफ वकीरियस लायबिलिटी, जिसके ऊपर फिर बाद में लोग ट्रायल कोर्ट या उससे फायदा लेते हैं, मुलजमान और बरी हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे तफ्तीश के दौरान ही केस ऐसा बिल्डअप किया जाए जिसमें जिसका जो रोल है उसको साइन किया जाए, नॉमिनेट किया जाए, ताकि अगर जनरल एप्लीकेशन बनेगी तो फिर उसमें मिसाइल होंगे। साथ साथ अगर हमें कोई बाई बाई को पिटिशन करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सीक अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स फ्रॉम द कोर्ट, तो वो भी हम लेंगे। हम बेल पिटिशन जो मुलजमान की उसको कंटेस्ट करेंगे। उसके बाद हम हाई कोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे ताकि जो मुतासरीन हैं और जो जिनके ऊपर मजालिम ढाए गए हैं, हम उनको जो इंसाफ की कटारे में जब उनको मुलजमान को लेके आएँ और जो जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाएं। तो मैं चेयरमैन जो है PCCI के नामो मैक साहब, आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस दर्द को महसूस किया और कौम के मसाइल को इस तरह आगे लेके चले हैं और खुदा करे कि हम अपने जिस काम में दानेदारी के साथ इसको परफॉर्म कर सकें और अपने कौम को इंसाफ लेके दे सकें। बहुत शुक्रिया जी। नादिया हमीद साहिबा, जिस तरह मेरे साथी वकीला ने कहा कि हम जड़ांवाला के अंदर जितनी भी काम हुए यानी वायलेशन हुई लॉ की और किस तरह किया गया और क्रिस्टन को किस तरह प्रोसिक्यूट किया गया, तो इसके लिए प्रॉपर लीगल फोरम को यूज़ करते हुए प्रॉपर प्रोसीडिंग्स को फॉलो करेंगे और जहाँ तक हो सका तो उन लोगों को जिसने इस हवा को फैलाया और उस इलाके में दहशतगर्दी की, उनको कानून के कटहरे में लाकर सजा दिलवाई जाएगी ताकि जो हमारी कौम है जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अफसुदा हो चुकी है और छोड़ने के लिए तैयार है, तो उनको रोका जा सके कि यहाँ पे इंसाफ जो है
हमारे लिए भी उतना ही है आइन के मुताबिक। जी शुक्रिया। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि मजलूम को इंसाफ मिले और वो लोग जो मुतासरा हैं उनके गमों का अजाला हो सके, और जिन्होंने ये दहशतगर्दी रचाई है, शर पसंदी को हवा दी है, वो कानून के कटहरे में हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कोई लकूना ना छोड़ा जाए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लीगल टीम और इसमें और लीगल टीम में दूसरे दोस्त भी शामिल होंगे, जो तमाम दोस्त मिलकर इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि उनको इंसाफ मिले जिनके साथ ज्यादती हुई है। खुदावंद आपको ब्लेस करे, आप अपनी दुआओं में इस टीम को और पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल को याद रखें। बहुत शुक्रिया।